नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि केवीएस और एनवीएस का जो एग्ज़ाम है 10 और 11 जनवरी को होने वाला है। तो परीक्षा बहुत नज़दीक है और मुश्किल से आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज 22 तारीख हो चुकी है। तो 9 दिन ये और 9 दिन वो मान के चलिए, तो टोटल आपके पास लगभग 18 दिन का समय बच रहा है। तो इस 18 दिन में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज़ करने हैं और जहाँ पे जो भी फार्मूलास हैं वो सब देखने हैं। और जो पैटर्न रहने वाला है आपके जो 10 और 11 जनवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो पैटर्न होने वाला है उसमें मैथ्स और रीजनिंग ये सबसे आपके सिलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्यों होंगे साबित वो भी बताऊंगा। इसलिए साबित होंगे क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में आप 100% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। बकाया कंप्यूटर, जीके, इंग्लिश, हिंदी, इनमें आप 100% बहुत रेयर केस में मतलब 90% 80% के करीब जा सकते हैं, लेकिन आप मैथ्स प्लस रीजनिंग में 100% स्कोर कर सकते हैं और यही आपका सिलेक्शन करवाएगा। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए रीजनिंग के वीडियोज़ लगभग पूरे टाइप्स करवा दूंगा एग्ज़ाम के आने तक, और यहाँ से 100% रीजनिंग का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो टाइम से मिल सकें और आपका जो 10 और 11 तारीख को एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो जिसने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, दी गई आकृति की दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को आकृति के दाईं ओर लंबवत रखा जाता है। ठीक है। दी गई आकृति की दर्पण छवि का चयन करना है जब दर्पण को आकृति के दाईं ओर लंबवत रखा जाता है। ये रखा हुआ है दर्पण। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब दर्पण के सामने कोई भी चीज़ रखी जाती है तो वो राइट की लेफ़्ट हो जाती है और लेफ़्ट की राइट हो जाती है। ठीक है। और यह किसके लिए कंडीशन है? दर्पण के लिए कंडीशन है। और जल के लिए क्या कंडीशन है? जल के लिए कंडीशन होती है कि नीचे की वस्तु ऊपर प्रतीत होती है और ऊपर की वस्तु नीचे की ओर प्रतीत होती है, उल्टा हो जाता है। ऐसा दर्पण में होता है राइट का लेफ़्ट और लेफ़्ट का राइट। दर्पण में ऊपर, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। ये जल का कंडीशन होता है और ये किसका कंडीशन है? दर्पण का। ठीक है। तो ये यहाँ पे दर्पण पूछा गया है। क्या पूछा गया है? दर्पण। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो बराबर का चिन्ह है वो यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। बीच का जीरो ओ ही रहेगा और जो एरो का दिख रहा है यहाँ पे वो ऐसा एरो बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और ये गुणित का यहाँ पे गुणित हो जाएगा और ये ऐसा जो बना हुआ है वो कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। तो ये आकृति हमारी प्राप्त होगी दर्पण के लिए। तो हमारा जो बी ऑप्शन है आप देख लीजिए, ये इक्वल टू का, सर्किल का, क्रॉस और एरो। तो जो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 में देखेंगे क्या कह रहा है। थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं स्क्रीन को। 17 में देखेंगे। 17 में कह रहा है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं और एक अलग है। तो विषम को चुनना है यहाँ पे। ठीक है। तो विषम चुनना है। तो सबसे पहले ए ऑप्शन में देखेंगे। आपको कोडिंग डिकोडिंग के लिए एक सूत्र बता दे रहा हूँ जिससे ABCD आपको बिल्कुल इजी तरीके से याद हो जाएगी। एक सूत्र होता है सफिलोरक्स।
इसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे। सी का 3 होता है, एफ का 6 होता है, आई का 9 होता है, एल का 12 कोड होता है, ओ का 15 होता है, आर का 18 होता है, यू का 21 होता है और एक्स का 24 होता है। तो ये जब आपको याद हो जाएगा तो कोडिंग डिकोडिंग आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग के 90% नहीं 100% जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी सूत्र से बनते हैं। तो आपको ABCD पूरा याद हो जाएगी। ये जो सूत्र है इससे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 सफिल और अक्स। तो जब आपको सूत्र ये वाला याद हो जाएगा तो आपको ABCD ए से लेकर जेड तक के सारे अंक याद हो जाएंगे, क्योंकि इसके आसपास में ही आपको जब ये याद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्लिक करेगा। ठीक है, जैसा कि हम देखेंगे इस क्वेश्चन में इस सूत्र का यूज होगा, कैसे देखेंगे। अब ये देखो यहाँ पे ए में देखेंगे, यहाँ पे 3 एक समान है और एक अलग है, तो हमको भिन्न को चुनना है। तो देखेंगे एल का होता है 12, एन का 14, पी का 16, आर का 18 और टी का 20। तो यहाँ पे 2 का ऐड हो रहा है, 2 + 2 + 2 + 2। ठीक है, अब देखेंगे बी ऑप्शन में 14, 16, 18, 20, 22, यहाँ पे भी +2 हो रहा है, +2 +2 +2। ठीक है, तो ए और बी में +2 +2 ऐड हो रहा है। अब देखेंगे सी ऑप्शन में 8, 10, 12, 15 और 18, यहाँ पे गड़बड़ा गया। देखो +2 +2 +3 +3। ठीक है, तो सी। डी को भी देख लेते हैं, क्योंकि ऊपर के दोनों में तो 2 2 प्लस हो रहा था। डी को देख लेंगे 4, 6, 8, 10 और 12, यहाँ पे भी +2 +2 +2 हो रहा है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? 8, 10, 13, 15, 18 +2 +3 +2 +3। ठीक है, +2 +3 +2 +3, तो सी हो जाएगा। जबकि इन तीनों में ए, बी और डी में +2 हो रहा था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 18 में क्या कह रहा है? 18 में कह रहा है उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें 2 शब्द उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित शब्द युग्म में 2 शब्द हैं। तो यहाँ पे बता रहा है स्तनपायी भालू। भालू क्या होता है? एक स्तनपायी होता है। तो हमको इसमें से ABCD में से जोड़ा देखना है जो इसी प्रकार संबंधित हो। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। फल का एक प्रकार क्या है? आम। ठीक है, सिंपल सा था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। दोस्तों अच्छी तरीके से देखते जाइए, इसी टाइप के आपको सारे क्वेश्चन रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 में क्या कह रहा है? 19 में देखेंगे कह रहा है एक निश्चित भाषा में इम्वेजल को AMEEVZZEL के रूप में कोडित किया जाता है। तो उसी भाषा में मैक्सिमाइज को कैसे किस प्रकार कोडित किया जाएगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम एम्बेजल को देख लेते हैं। एम्बेजल को कैसे कोड किया गया है इन लोगों ने, तो देखेंगे। तो एम्बेजल को किया है, देखो एम्बेजल का है तो 2 को इन्होंने इंटरचेंज कर दिया है। EM का लिख दिया है EME, फिर यहाँ पे BE का लिख दिया है EB, और ZZ का ZZ हो जाएगा, सिंपल सा ही है। और LE का लिख दिया है EL। इस प्रकार इन्होंने 2 को इसका इधर इसका इधर इसका इधर कर करके दोनों को चेंज कर दिया है। तो इसी प्रकार मैक्सिमाइज का हो जाएगा AM
IX IM और EZ। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? AM IX IM EZ। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 20 में क्या कह रहा है? 20 में देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्म में से उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसमें दो शब्द संबंधित हैं। जैसे कि अस्पताल में डॉक्टर होता है, उसी प्रकार हमारे स्कूल में क्या होता है? शिक्षक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल सा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 21 में क्या कह रहा है? 21 में कह रहा है निम्नलिखित चार शब्दों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, विषम का पता लगाएं। ठीक है, तो इसमें से विषम कौन सा रहेगा? देखो, मेंड मीन्स रिपेयर करना सिनोनिम है, वैकेंट एम्प्टी सिनोनिम है, फ्लोट इफेक्ट सिनोनिम है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सिंक और फ्लॉट। फ्लॉट अलग होता है, सिंक मीन्स बहना होता है, मतलब सिंक करना, और फ्लोट मीन्स होता है तैरना। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 21 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। 22 में क्या कह रहा है? 22 में कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ठीक है, तो देखेंगे हम इसमें ए ऑप्शन में ही अंतर्निहित है। यहाँ पे देखिए, ऐसी ऐसी ये यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 23 में क्या कह रहा है? 23 में कह रहा है कि प्लस का अर्थ भागित, माइनस का अर्थ प्लस, गुणित का अर्थ माइनस, भागित का अर्थ गुणित, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा? तो देखेंगे यहाँ पे 18, भागित का क्या कह रहा है? गुणित 6, माइनस का क्या कह रहा है? प्लस 27, प्लस का क्या कह रहा है? भागित 3, इंटू का कह रहा है, क्या कह रहा है? माइनस 12। इसको सॉल्व करेंगे, 3 का डिवाइड करेंगे 9, प्लस 6 का हो जाएगा 108, इंटू करने पे -12, तो 108 - 3 इज इक्वल टू 105। ठीक है, तो 105 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि बहुत सिंपल होते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लस को भागित में कन्वर्ट कर देंगे, माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, गुणित को माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, भागित को इंटू में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे पुटअप करना है, तो आंसर हमारा कितना निकला? 105। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 24 में क्या कह रहा है? 24 में कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में आगे कौन सी संख्या आएगी? 3, 7, 16, 32, 57 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे पैटर्न बन रहा है। 3 में 4 आ रहा है, 4 ऐड करना पड़ रहा है, यहाँ पे 9 ऐड करना पड़ रहा है, उसके बाद 16 ऐड करना पड़ रहा है, उसके बाद 25 ऐड करना पड़ रहा है। तो ये 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग 25 है, तो यहाँ पे 6 का वर्ग आएगा 36। 36 प्लस 57 कितना आएगा? 93। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 93। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 25 में क्या कह रहा है?
25 में कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे जाएगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी रहते हैं, लेकिन समझेंगे इसको। देखो पहली आकृति में दिया हुआ है ये सब, उसके बाद नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट है इसमें क्या चेंज हो रहा है, फर्स्ट रो चेंज हो रही है इसमें। तो ये वर्ग जा रहा है इधर और ये सर्किल आ रहा है इधर। ठीक है, अब उसके बाद जो आकृति आएगी थर्ड आकृति में हो रहा है सेकंड वाला चेंज, प्लस आ रहा है, जो ये जो प्लस है प्लस इधर आ गया और गुणित का यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो अब उसके बाद जो 4 आकृति बनेगी उसमें ये दोनों सेम रहेंगे और ये वाला थर्ड वाला चेंज हो जाएगा। तो 0 सर्किल वर्ग प्लस इनटू और ये यहाँ का जो ट्रायंगल है वो यहाँ पे आ जाएगा और जो स्टार है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो कौन सी आकृति में बन रही है ये देखेंगे, तो ये बन रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ये ऊपर देख सकते हैं ओ प्लस इनटू सर्किल प्लस स्टार। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार और समझा दे रहा हूँ। देखो ये फर्स्ट आकृति सेम रहेगी, सेकंड में फर्स्ट रो चेंज हो रही है, उसके बाद थर्ड आकृति में ये सेकंड रो चेंज हो रही है ये दोनों, और उसके बाद जो 4 आकृति रहेगी उसमें थर्ड वाला रो चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, किसी को भी कोई भी डाउट रहता है किसी भी चीज़ को लेके कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट, कोई बुक सजेशन, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको व्हाट्सएप पे सॉल्यूशन या गाइड कर दूंगा। ठीक है, तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं, लेकिन जेन्युइन लोग ही व्हाट्सएप मैसेज करें, आलतू फालतू का मैसेज ना करें। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम रहता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, श्रृंखला दी है, निम्नलिखित श्रृंखला में अक्षरों का कौन सा समूह आगे जाएगा। तो 2, 4, 6, 8, 10 और उसके बाद आएगा 12। ठीक है, 12 आएगा तो 12 का कितना कोड होता है, एल होता है फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद 4, 6, 8, 4, 7, डी का 4, 7, 10, 13, 16 और आएगा 19। ठीक है, 19 क्या होता है, एस। तो एल और एस, बस तो क्लियर हो गया। देखिए अब यहाँ पे हमने 2 ही निकाले हैं, वी, डी, एफ, एच, जे। जे के बाद क्या आएगा, जे के बाद आएगा एल। ठीक है, क्या आएगा, एल आएगा, एल। उसके बाद 4, 7, 10, 13, 16 और 19। 19 कितना होता है, एस होता है 19। तो एल और एस, एल और एस आने से ही 4 ऑप्शन चेक कर लिए, एल और एस बी ऑप्शन में है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होते हैं ये, इसलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सफ्लोरक्स एक फार्मूला होता है, सफ्लोरक्स। तो आपको 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24 ये इसके कोड होते हैं। तो ये याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे आपको। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। 27 में क्या कह रहा है, 27 में कह रहा है ऑपरेशन को DWDA लिखा जाता है, पेरेंट को WTA DJX लिखा जाता है। तो
उस कोड में ओरिएंट को क्या लिखा जाएगा, ओरिएंट को। ठीक है, तो अब देखेंगे इसमें जो इसमें दिए हुए पेरेंट और ऑपरेशन में कितने शब्द मिले, सारे शब्द इसमें हैं पेरेंट के। तो यहाँ पे हम कट कर देंगे, इसमें डब्ल्यू कट कर देंगे, डी को कट कर देंगे, ए को कट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद टी को कट कर देंगे, उसके बाद एक्स को कट कर देंगे, उसके बाद ये डी को कट कर देंगे, पी भी जे बच रहा है, इसको जे को भी कट कर देंगे, बच रहा है पी भी ओनली। ठीक है, तो ओ आर आई, तो देखो यहाँ पे इसमें ओ नहीं है और आर भी नहीं है, तो ओ और आर का क्या हो जाएगा, बी और पी। ठीक है, इसमें एक मिनट, इसमें क्या नहीं है, ओ नहीं है इसमें, तो ओ का हो जाएगा बी, और आर तो है इसमें तो आर नहीं होगा, आई नहीं है यहाँ पे, तो आई का क्या हो जाएगा, पी। और ये तो ओ आर आई है, ओ आर आई, तो फर्स्ट में बी हो जाएगा और थर्ड में क्या हो जाएगा, पी, और बी पी, थर्ड में क्या, फर्स्ट में बी और थर्ड में पी। तो ऑप्शन नंबर हमारा 27 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे इसको कट करके सॉल्व कर लेते हैं, मतलब जो पेरेंट इसमें जो वर्ड अलग हो जाएंगे वो अलग कट हो जाएंगे इसके, और जो शेष रहेगा इसमें वो उसका आंसर हो जाएगा। शॉर्टकट तरीका है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। 28 में क्या कह रहा है, ट्वेंटी एट में कह रहा है उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में सन्निहित है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कैसे होगा देखेंगे, सी में क्या आकृति दी है, ये दिया है। ठीक है, तो इसमें बन जाएगी ये वाले पार्ट में, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। 29 में क्या कह रहा है, में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से बैन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। वियना, यूरोप और न्यूजीलैंड। ठीक है, तो कैसे दर्शाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जो न्यूजीलैंड है वो यूरोप का पार्ट है, न्यूजीलैंड यूरोप का पार्ट है और वियना अलग है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर 29 का कौन सा हो जाएगा, बी, यही पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। 30 में क्या कह रहा है, 30 में कह रहा है कागज के गोलाकार टुकड़े को नीचे दिखा अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, प्रकट होने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। कैसे सॉल्व हो जाता है देखेंगे। अब देखो यहाँ पे दी हुई आकृति है, यहाँ पे राउंड सा फिगर बना हुआ है थर्ड वाली आकृति में, देखिए आप यहाँ पे तो जब इसको फर्स्ट ऐसे फोल्ड करेंगे फिर ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये यहीं पे बनेगा ना। तो यहाँ पे कौन सा बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है ऑप्शन सी में, देखिए आप चारों बराबर से बन जाएंगे। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर लिए हैं और इसमें मैं आपको 100 क्वेश्चन करवाऊंगा
निश्चित मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो मैं आपको 100 क्वेश्चन करवाऊँगा उसमें से आपको पूरे टाइप एज इट इज आपको जो 10 और 11 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है KBS और NBS का 100% आपको मिलेंगे। एटलीस्ट 90 to 95% क्वेश्चन तो सेम मिलेंगे। आप इसलिए 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के बजाय आप 100 क्वेश्चन ही सॉल्व कर लीजिए और उनके टाइप को बार बार देखिए, तो आप अच्छे तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे कि जो आपके लिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट लेके आऊँगा और आपको रूल्स भी बताऊँगा, फार्मूलाज भी बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।